सीमा, चैंपियन तो तुम हो ही, पर तुम्हें गुंजन को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि अगर वो पीछे नहीं हटती तो तुम तो हार जाती। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, जीती आप ही हैं। गुंजन, ये जताकर क्या दिखाना चाहती हो? कि तुम बहुत अच्छी हो और हम बहुत खराब, है ना? नहीं मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? वही जो तुम सुन रही हो। क्यों हमें सबकी नजरों में गिराने पर तुली हो तुम? गुंजन ऐसा क्यों चाहेगी माँ? वो तो बस आपको जिताना चाहती थी। बस इसकी ही कमी थी। हमने गुंजन को जरा सा कुछ कहा नहीं और तुम तरफदारी करने आ जाते हो अपनी बीवी की। माँ की तो कोई परवाह ही नहीं है तुम्हें। अगर हम आप सबकी नजरों में इतना खटकते हैं ना, तो आज और इसी वक्त हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मम्मी जी प्लीज ऐसा मत कहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैंने जानबूझकर किया तो मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ, लेकिन मेरा आपको हर्ट करने का मकसद बिल्कुल नहीं था। हाँ, सबके सामने हमें गलत साबित करके अभी भी कह रही हो कि तुम्हारा कोई मकसद नहीं था। सीमा, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? क्यों दीदी, क्यों बर्दाश्त करें हम? किस लिए बर्दाश्त करें? एक छोटी सी बात हो जाती है तो सबके सब आप हमें ही दोष देने लगते हैं। हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे तो आप सबको आराम आ जाएगा। हम अभी अपने भाई से कहेंगे कि हमें यहाँ से आकर ले जाए। हम मजाक कर रहे थे। नहीं। हम माफी मांगते हैं ना तुमसे। हमें जाना है बस। कोई कहीं नहीं जाएगा यहां से। ये घर की बात है, घर में ही रहे तो अच्छा है। और इस बात का ज्यादा तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। प्रभु, सीमा को ले जाओ। जी भाई साहब। सब ठीक हो जाएगा, ऐसे रो मत। क्या हुआ गुंजन? क्या सोच रही हो? यही सोच रही हूँ मयंक कि मम्मी जी ने ये सब कुछ क्यों किया। ये सोचकर कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट हमें तो ये सोचना चाहिए कि हमने उन्हें ऐसा करने का मौका कैसे दिया। I mean, कहीं ना कहीं हमारी गलती भी है ना। देखो गुंजन, मैं समझता हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन देखो तुम स्ट्रेस बिल्कुल मत लो, क्योंकि ऐसी हालत में तुम्हारे लिए स्ट्रेस बिल्कुल अच्छा नहीं है। You know, मम्मा क्या कहती थी कि चाहे रिश्तों में कितना भी बुरा क्यों ना लग जाए, अगर उनमें प्यार हो तो उस रिश्ते को इतनी जल्दी, इतनी आसानी से बिगाड़ा नहीं जा सकता। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है। हाँ गुंजन, तुमने एकदम सही कहा। पिछले 6 महीनों में जब तुम नहीं थी ना, हम सब ने मिलकर चाची जी को ऑब्जर्व किया। ऐसे एक दिन भी नहीं गया था जब उन्होंने तुम्हें मिस नहीं किया। तुम्हारी बात से मुझे अभी रियलाइज हुआ कि इतना सब कुछ हो गया और मैं एक बार भी
मम्मी जी के साथ बैठकर मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि उस दौरान उन पर क्या बीती होगी। रचना, मेरे पास एक आइडिया है। अरे गुंजन, तुम ये मत करो, तुम्हें आराम करना चाहिए ना। आराम की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। तुम्हारे सर में दर्द था ना? अरे हाँ बिंदिया, तुम्हें तो हाँ, लेकिन वो आराम किया ना मैंने, एक गोली खाई और अब ठीक है बिल्कुल। बिंदिया, ये मिर्ची सुखा दो। जी। लो। ओह नो, सीमा आंटी तो लगता है पिघलने वाली है। नहीं नहीं सीमा आंटी, अपना हाथ झटकिए, हाथ झटकिए सीमा आंटी। मम्मी जी, जाकर आराम करो कमरे में। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मम्मी जी मान नहीं रही हैं, पर मैं भी हार नहीं मानने वाली हूँ। आज शाम तक उन्हें मना कर ही रहूंगी। मम्मी जी, क्या हुआ बेटा? पता नहीं मम्मी जी, ऐसे ही एकदम से चक्कर आ गया। ये सब कुछ क्या हो रहा है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? कोई गड़बड़ नहीं है बेटा, वो नया मेहमान आने वाला है ना, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है। और तुम ऐसे घूम फिर क्यों रही हो? आराम करो। आओ। आओ। मम्मी जी, मम्मी जी, यहाँ बैठिए ना प्लीज। क्या मयंक के टाइम पे आपके साथ भी ऐसे ही होता था? हाँ। बच्चे की मूवमेंट कब से शुरू होती है? 5 महीने के बाद। पता है, मयंक का बच्चा तो 5 महीने से पहले ही हमें लाते मारने लगा था। उसके पापा कहते थे कि फुटबॉल खिलाड़ी आ रहा है। देखना, ये भी ऐसे ही करेगा। अच्छा सुनो, तुम्हारा आइसक्रीम खाने का मन करता है? हाँ, हमारा भी बहुत करता था। तभी तो देखा नहीं है, मयंक कभी भी कहीं भी किसी भी समय आइसक्रीम खाने लगता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।